अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत अच्छा एक बार उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि मेरे लाख मतभेद हो सकते हैं किसी भी दूसरे विरोधी दलों से, लेकिन जहाँ जिसने जो कार्य किया है, कांग्रेस ने यहाँ तक देश को लाया, मैं उसका इज्जत करता हूँ। उन्हें गांधी जी का एक बहुत मैं कट्टर समर्थक हूँ। उनका बहुत अच्छा अहिंसा का सिद्धांत, सेवा और ईमानदारी को कहता तो है, लेकिन जब अपने जीवन में लागू करने का प्रश्न आता है तो उससे दूर भाग जाता है। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. जी नमस्कार, मैं राजन राय, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके न्यूज नेटवर्क हिंदी समाचार पर। आज खास मुलाकात में खास शख्सियत हमारे साथ है, जिनका नाम है प्रोफेसर जिले सिंह, जिन्होंने अपने समय काल में अपने क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन किया और एक पढ़े लिखे प्रतिनिधि जो बड़ी गहराई से जीवन में उतार और चढ़ाव राजनीति में देखे। चलिए उन्हीं उतार चढ़ाव को लेकर और आज की कुछ मुद्दे को लेकर आज के मेहमान से वार्तालाप करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत ही सर आप थोड़ा सा परिचय अपने बारे में बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं विद्यार्थी जीवन से ही समाज सेवा में बहुत रुचि रखता हूँ और मैंने विद्यार्थी जब से मैं विद्यार्थी रहा हूँ, क्योंकि उस समय यहाँ पर पूर्णतः ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, तो हम लोग छात्र जीवन में यहाँ से पैदल चल के घोंडा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, तो वहाँ पर हमने उस समय, इस समय तो सीनियर सेकेंडरी है, उस समय हाई सेकेंडरी हुआ करती थी, वहाँ से हाई सेकेंडरी की, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और उसके उपरांत मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जो है एमए किया और उसके बाद मैंने डॉक्टरेट की डिग्री ली और उसके उपरांत दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं अभी भी अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप इतना पढ़ते पढ़ते इतना तब ऊंचाई पे आप पढ़ाई की चढ़ रहे थे, तो राजनीति में कैसे आपका प्रवेश हुआ? एक्चुअल में मेरी सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि रही है शुरू से प्रारंभ से ही, और एक जो समाज सेवा की भावना है, जो मेरा अपना जीवन का या मेरा अपना अनुभव है, जो कांग्रेस में सेवा भाव है, मैंने किसी अन्य पार्टी में नहीं देखा। ईमानदारी के साथ कांग्रेस में अच्छे लोग हैं, अब हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है, लेकिन मेरा जो अपना दृष्टिकोण है, कांग्रेस ने सच्चे अर्थों में, देखिएगा, आज़ादी की लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं थी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वो संगठित नहीं था, असंगठित तरीके से लड़ा गया, लेकिन 1985 से जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है और 1947 तक ईमानदारी के साथ कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई, बलिदान दिए, और ऐसे अनगिनत लोगों के बलिदान है जिसके नाम को हम जानते तक नहीं। तो कांग्रेस में रियल में बलिदानों की एक परंपरा और ईमानदारी से सेवा करने की भावना आज भी मौजूद है। अच्छा साहब, जब आप इतनी बारीकी से जानते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, ये बात सच थी क्या राजीव गांधी जी राजनीति में नहीं आना चाहते थे? उनकी धर्मपत्नी भी नहीं चाहती थी और वो भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनको मजबूरन आना पड़ा, क्या बात सच थी? बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है। थोड़ा सा आप मुझे संक्षिप्त रूप में बताइए। नहीं, राजीव गांधी जी राजनीति में इसलिए नहीं आना चाहते थे। देखिएगा, सोनिया जी ने देखा हमारी आज़ादी के बाद, मैं किसी विचारधारा पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, सबसे बड़ा जो हमारा देश का दुर्भाग्य कहूँगा मैं, तो राष्ट्रपिता जी महात्मा गांधी की हत्या की गई, आप भी परिचित हैं, मैं किसी भी बात में नहीं जाना चाहता। तो वहाँ से एक विशेष विचारधारा ने इस देश को पीछे धकेलने का
संकीर्णता के दायरे में लाने का प्रयास किया, जबकि उन्होंने गांधी जी का एक बहुत मैं कट्टर समर्थक हूँ, उनका बहुत अच्छा अहिंसा का सिद्धांत। आपने देखा उनको? नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरा एक सौभाग्य रहा। अच्छा। मैंने सीमांत गांधी को देखा है जामिया मिलिया इस्लामिया में। अच्छा। वो आए हुए थे बॉम्बे अधिवेशन में, जिसमें राजीव गांधी ने कहा था कि मैं करप्शन को मिटा दूंगा। तो करप्शन की जगह राजीव गांधी ने भारतीय राजनीति में उनकी विदाई हो गई। मेरे कहने का तात्पर्य राजीव गांधी को इसलिए वो सोनिया जी रोकना चाहती थी कि देखिएगा हमारा भारतीय परिप्रेक्ष्य सेवा और ईमानदारी को कहता तो है, लेकिन जब अपने जीवन में लागू करने का प्रश्न आता है तो उससे दूर भाग जाता है। सोनिया जी अच्छी तरह से उसने भारतीय परिप्रेक्ष्य को समझा। मैं उनकी इसलिए आज भी उनके जो सेवा भाव है, त्याग है, देखिएगा जो विदेशी मूल की महिला होती है, कोई भी महिला हो, तो आप भी देखेंगे कि जैसे ही वो पलायन कर जाती। भाई राजीव गांधी जी जो भी उनके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए था, जो वो चले गए संसार से, तो यदि उनके अंदर आत्मीयता नहीं होती, भारत भूमि के प्रति लगाव नहीं होती, सेवा का भाव नहीं होता, तो वो तो विदेश चली जाती। अरे कौन आज प्रधानमंत्री के लिए आज आपने देखा है कि हमारे अडवाणी जी ये बेचारे कह रहे हैं कि ऐसे शिष्यों को कभी भी कोई आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा होती है, शिष्यों को उस दिन तो उस पर बड़े कमेंट्स आते हैं। तो आपके सामने भारतीय राजनीति का परिप्रेक्ष्य है। तो मेरे कहने का तात्पर्य राजीव गांधी पर जो आरोप लगाए जाते हैं वो बिल्कुल निराधार है। वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही भारत की जनता की ईमानदारी से सेवा करना चाहते थे, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर था, मैं ईश्वर में बहुत बिलीव करता हूँ, ईश्वर और परिस्थितियाँ यहाँ की, उसकी वजह से उनका जो भी हुआ वो दुखद, मैं उसे दुखद अध्याय मानता हूँ भारतीय राजनीति का। अच्छा सर, कैंडिडेट कौन सा लगा, मैं बार बार क्वेश्चन करता रहा हूँ। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से दिल्ली नगर निगम की स्थापना हुई है, कभी भी कांग्रेस के पीरियड में सफाई कर्मचारी की कम से कम सैलरी कभी भी नहीं रोकी गई जी, या सैलरी के लिए वो सड़क पर नहीं आए, या सैलरी के लिए सफाई कर्मचारियों ने कभी भी हड़ताल नहीं की। ये मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा है कि उनकी सैलरी नहीं दी जा रही। मैं इसके विषय में शीला जी का उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और निगम में भाजपा का बहुमत था, तो शीला जी ये समझिए कि 20 महीने की 20 तारीख होती है, तो 10 दिन पहले एडवांस में पूरा का पूरा पैसा एमसीडी को ट्रांसफ़र कर देती थी। मैंने अपनी लाइफ में उससे बढ़िया मुख्यमंत्री दिल्ली के विषय में तो मतलब शायद मेरे जीवन काल में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया। और जो अब हुआ, क्या आप इसकी निंदा करते हैं? जो अभी हालात थे दिल्ली के, वो कैसे हालात थे? किस विषय? जो कूड़े के ढेर में दिल्ली तब्दील थी। देखिएगा, ये तो मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी लोकपाल को लेके आए थे कि भाई मैं लोकपाल बिल लेके आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। मैं ये मानता हूँ वो विज्ञापन मुख्यमंत्री है, केवल विज्ञापन में उनकी फ़ोटो अच्छा लगती है। अभी मैंने एक दिन अखबार पढ़ रहा था, नवाटा 6 साल पूरे होने पे उसने सिग्नेचर पेज का फ़ोटो दिया हुआ था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अरे भाई, आपका कोई योगदान नहीं है सिग्नेचर पेज में। यदि दिल्ली की कोई मॉडर्न दिल्ली की कोई निर्माता है तो शीला दीक्षित जी हैं। अभी तक शीला जी के ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बंधुवर ने तो विज्ञापन के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। हेल्थ का कहते हैं कि हेल्थ का दिल्ली मॉडल है,
क्या हेल्थ का बताइए, एक भी हॉस्पिटल बता दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह। मोहल्ला क्लिनिक क्या है, आप भी देखेंगे या मैं भी देखूंगा, उसमें कुत्ते सोते हैं। किसी को, अरे ये तो विज्ञापन मुख्यमंत्री। मैं कहता हूँ कि दिल्ली के इतिहास में, दिल्ली सरकार के इतिहास में इससे छलिया शब्द कह रहा हूँ कि जो देखिएगा, ये जो टैक्स पेयर का पैसा है इसे आप डेवलपमेंट पे खर्च कीजिए, दिल्ली के विकास पे खर्च कीजिए, दिल्ली की तस्वीर बदलिए। शीला जी के पीरियड में दिल्ली की शीला जी ने अध्ययन किया और उसने एक एक प्रोजेक्ट पर आप नई तस्वीर देखिए। जहाँ पर शीला जी दिल्ली को छोड़ के गई थी, आज दिल्ली वहीं पर खड़ी है। इन्होंने किसी भी नए हॉस्पिटल का निर्माण किया वो बता दीजिएगा। स्कूल्स में जो शीला जी के पीरियड में रिजल्ट था उससे नीचे आया है। टीचर्स की सैलरी नहीं मिल पाती, परमानेंट कॉन्टैक्ट पर टीचर आ गए हैं। भाई आप एक प्रक्रिया होती है, उन्हें परमानेंट कीजिए, उनकी बेरोजगारी दूर होगी, उनके मन में जो एक संशय है कि हम कॉन्टैक्ट पे हैं, जब परमानेंट होंगे तो ईमानदारी से और ज़्यादा मेहनत से स्टूडेंट का। आप उस प्रक्रिया को तो अपनाते नहीं हो, आप एक सपना दिखा देते हो कि हम कॉन्टैक्ट टीचर को वैसे ही परमानेंट कर देंगे। अरे भाई, जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में सुई भी नहीं बनती थी। आप कहाँ तक आ गए, आप देखिए कहाँ तक आ गए, कितना आपने विकास किया है। और उस विकास के लिए मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत अच्छा एक बार उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि मेरे लाख मतभेद हो सकते हैं किसी भी दूसरे विरोधी दलों से, लेकिन जहाँ जिसने जो कार्य किया है, कांग्रेस ने यहाँ तक देश को लाया, मैं उसका इज्जत करता हूँ। एक बीच बीच में उनकी क्लिप आती रहती है, मैं देखता रहता हूँ। वो कहता है, उसका बहुत अच्छा वो है कि देखिए, जब किसान के साथ, अन्नदाता के साथ कोई अन्याय करेगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और आज आप देखिएगा कोई भी अपने घर को छोड़ता है, ऐसे सड़कों पे नहीं बैठेगा, न्याय के लिए नहीं बैठेगा। मतलब एक कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन पूरे देश का किसान कंफ्यूज नहीं हो सकता। सर, विज्ञापन आप देखिए कि जो मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने कोरोना में ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। मैंने टीवी पे भी देखा, उसके विज्ञापन आते हैं, मैं टीवी पे देखता रहता हूँ कि मुझे कॉल आई, ऐसे ऐसे मुझे होम टाइम ये वो ऐसे किया। ये खुद गायब हो गए सीएम हाउस, कभी चीफ सेक्रेटरी का मैंने देखा है अपने जीवन में, टीचर लाइफ में देखा है। मैं निकलता था उस रोड से तो ये चीफ सेक्रेटरी का बंगला हुआ करता था और ये कहता था मैं तो, मुझे बंगला ही नहीं लेना ही नहीं है। आज सारी सुविधाओं का उपभोग कर रहा है कि सैलरी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, आम जनता की तरह रह के जनता की सेवा करूँगा। ये जनता की क्या सेवा करेगा, ये तो अपनी ही सेवा कर रहा है। तो जनता को इससे कोई अपेक्षा नहीं है। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से भी मैं बड़ा आदर करता हूँ, क्योंकि वो रेवेन्यू को इतना धोखा दिल्ली की जनता को मत दो। विज्ञापन मुख्यमंत्री से निकल के धरातल में कुछ दिल्ली का, शीला जी से कुछ सीखो कि दिल्ली का कुछ विकास करना है। तो कम से कम दिल्ली ये तो याद रहे कि हमारे यहाँ कोई जनता से वादा करके और ऐसा टीवी मुख्यमंत्री आया कि जो विज्ञापन, प्रेस और उसके अलावा कोई कार्य नहीं कर पाया। तो मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि समाज सेवा में जब आप आए हैं तो ईमानदारी से समाज सेवा